हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ के चैप्टर से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप के हुए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण प्रश्न मिल सके। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिएगा, दो प्रश्नों का लघुत्तम समापवर्तक 495 तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि उन संख्याओं का योगफल 100 हो तो उनमें अंतर क्या है, यही ज्ञात करना है। देखिए, यह प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल के पीटी में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखिए जो है एलसीएम, पहला प्रश्न दिया गया है एलसीएम 495 और एचसीएफ कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो मान लीजिए कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, HCF पर निकाला जाता है तो 5x प्लस 5y, यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। ठीक है, 5x प्लस 5y यानी कि 100। 5 इसमें से कॉमन हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/5 यानी कि 20। x प्लस वाई का मान कितना निकल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 20 हो गया। अब देखिए, ये जो है संख्याओं का योगफल हो गया 20, लेकिन कहता है कि इस जो संख्या का लघुत्तम जो है, लघुत्तम एलसीएम में क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 5x गुना 5y इक्वल टू कितना है, 495। आप इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। 5 इसमें से कॉमन हो जाएगा या 5xy हो जाएगा, 5 कॉमन होगा तो xy बचेगा इक्वल टू 495, और यहाँ का 5 जो है यहाँ बटा में आ जाएगा। कटाइएगा तो 99 मरतबे कट जाएगा ना, 99 मरतबे, यानी कि x गुना y का मान कितना निकल गया, 99। अब आपको दो संख्या ऐसा लेना है जिसको जोड़ने पर 20 आता है और गुना करने पर 99 आता है। ध्यान दीजिएगा, पहला संख्या हो जाएगा 11 और दूसरा संख्या हो जाएगा 9। यदि 11 में 9 से गुना करते हैं तो 99 आता है और 11 में 9 जोड़ देते हैं तो 20 आता है। तो फर्स्ट संख्या माने हैं 5x और सेकेंड संख्या क्या है, 5y। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहीं पे लिख सकते हैं, पहली संख्या 5x है तो 5 गुना कितना, 11, एक हो गया था 11 और एक हुआ था 9, यही ना हुआ है संख्या, क्योंकि 11 9 20 और 11 9 99। तो पहली संख्या हो जाएगा 55 और दूसरी संख्या हो जाएगा 5 गुना y है तो 5 गुना 9 यानी कि 45। अब इसमें अंतर आपसे पूछा जाता है तो अंतर का कितना हो जाएगा, 10। बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 10। आया समझ में? तो अब देखिएगा, इसका आंसर आपको दिया गया है 10। किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में ही दिया गया है। इसका अर्थ है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, देखिएगा आपके सामने यहाँ दिखाई देगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचे। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में 4 बचे, वो संख्या है 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर, 12, 15, 20 और 54। तो ऐसे प्रश्न में जो संख्या दी जाती है, छोटी से छोटी संख्या कही जाती है, छोटी से छोटी संख्या। तो इसमें सीधा सा एलसीएम निकाल देंगे, 12, 15 और क्या है, देखिएगा 12 है, 15 है, 20 है और 28 है। 20 है और 28 नहीं, 54 है। तो ये संख्या आपको दी गई है। अब पूछा जाता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। प्रत्येक दशा में शेषफल 4 ना बचता है, हाँ, प्रत्येक दशा में शेषफल जो है 4 बचता है। तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकाल दीजिएगा तो यहाँ 2 से कटाइए तो कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 27 दूना 54। फिर 2 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 15
और 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 27 हो जाएगा। 3 से कटाइएगा तो 3 एकम 3 पंजे 5 और ये हो जाएगा 3 9 27, 1 1 3, यही सॉरी 9 होगा, यही ना होगा। आप इसको गुना कर दीजिएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 9 होगा ना, 2 को 2 1 3 और 9 5, यही होगा। इसको गुना कीजिएगा तो 2 3 4, 4 3 12 25 60 और 60 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 6 54, यानी कि 540। अब कहता है कि जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें इतना से भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 4 बचे, तो बस इसमें 4 को ऐड कर दीजिए यानी कि 544, यही इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? तो देख लीजिए ऑप्शन डी में दिया गया है 544, इसका अर्थ है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 4 घंटियाँ 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 4 6 8, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 4 6 8 और 14, 2 घंटी है, 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर वो बजना शुरू करती है यानी बजती है। यदि वह चारों इकट्ठों 12 बजे बजती है, यदि वह चारों घंटी जो है, देखिए 4 घंटी है, एगो 4 सेकंड पर बजती है, एगो प्रत्येक 6 सेकंड पर बजती है और एक प्रत्येक 8 सेकंड पर बजती है और एक प्रत्येक 14 सेकंड पर बजती है, यानी कि अलग अलग समय पर अलग अलग घंटियाँ बज रही हैं। यदि चारों जो है एक साथ 12 बजे बजता है तो प्रत्येक जो है क्या फिर से कितना बजे एक साथ बजेगा, यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिए गए संख्या का आप एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए एलसीएम यानी कि 2 से लगाइएगा, यहाँ पे 2 से लगाइएगा तो कितना, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 7 14, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 एकम 2, 2 3 2 दूना और 2 7, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7, ये हो गया आपके लिए संख्या। 4 3 2 दूना 4 3 12, 12 दूना 24 और 24 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 चौका 28 और 7 दूना 14 और 2 16, यानी कि 168 सेकेंड के बाद वह घंटी जो है फिर से एक साथ बजेगी। तो प्रश्न में कहता है कि यदि चारों घंटियां 12 बजे जो है एक साथ बजती है तो फिर से वह कितना बजे एक साथ बजेगी, तो 168 सेकेंड के बाद। 168 सेकेंड का अर्थ होता है 2 मिनट, 2 मिनट में 120 सेकेंड हो गया, 60 मिनट में 60 सेकेंड में 1 मिनट, तो 60 सेकेंड में 1 मिनट तो 120 सेकेंड में 2 मिनट, 120 में से इसमें घटा दीजिएगा तो 48 से ना बचेगा, यानी कि 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद वह घंटी बजती है। तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड, यानी कि इतना बजे जो है घंटी फिर से एक साथ बजेगी। आया समझ में? आपको ये एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर देना है। तो देख लीजिए 12 2 48 ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका अर्थ है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि मस 4 दिया गया है, तो उनका लस क्या होगा। ठीक है, संख्याओं 2 संख्या दिया गया है जिसका अनुपात 3:4 दिया गया है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, संख्या आपको दिया गया है 3:4 में, यानी कि आप इस संख्या को मान सकते हैं 3x अनुपात 4x मान सकते हैं x में। अब आपको दिया गया है मौसा कितना दिया गया है 4। इस दोनों संख्या में कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन चीज जो मौसा क्या होता है, मौसा कॉमन चीज को निकाला जाता है, यानी कि दोनों में देखिए x कॉमन है तो x का वैल्यू जो है 4 हो गया, मौसा यानी कि x यानी कि 4। दोनों का मौसा क्या निकलेगा, x निकलेगा, यानी कि किताब में जो वैल्यू दिया गया है प्रश्न में 4 दिया गया है मौसा का, लेकिन इस संख्या के रेशियो से निकल जाता है आपका x निकल जाएगा। तो x बराबर हो गया मौसा 4, तो आपको क्या ज्ञात करना है,
LCF यानी कि लसा। 3x गुना 4x, यही ना होगा ना। 3x गुना 4x संख्याओं का गुणनफल होता है LCM। तो 4 3 12x, 12 का मान 12 हो जाएगा और x का मान 4 दिया गया है, तो 12 चौका 48, यही इसका राइट आंसर होगा। आ गया समझ में? जब आ गया समझ में तो देखिए आंसर में दिया गया है 48 ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, काफ़ी सिंपल प्रश्न दिया गया है। 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के बीच का क्या अनुपात है, यह अनुपात बताना है। यह प्रश्न जो है एसएससी के MTS में पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 28 और 42 संख्या क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, 28 और 42, ठीक है। ये दोनों के LCM और HCF में क्या रेशियो है, अनुपात है, यही ज्ञात करना है। तो अलग अलग इस संख्या का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दोनों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा 14, यहाँ 7 से लगाइएगा तो 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21, 3 से लगाइएगा तो 7 और 7 से लगाइएगा तो 1, यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 7, कितना 28 बराबर। और इसका 42 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7। तो आपको LCM ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है। LCM में देखिए जो संख्या नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है, HCF में वही लिखा जाता है जो संख्या दोनों में कॉमन हो, यानी कि मिलता हो। तो HCF में मिल रहा है एक 2, इस 2 का बदला ये 2 यानी कि 2, और एक 7 यानी कि 14 हो गया HCF। LCM में जो संख्या मिलता है उसको एक बार लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो 2 गुना 7 तो हो ही गया, बच गया है 2 और 3, तो 2 गुना 3, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, 14 6 84, यही ना होगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12 7 84। अब आपको कह रहा है अनुपात निकालिए, किसका किसका अनुपात पूछ रहा है, किसका किसका, लौसा यानी कि लघुत्तम तथा महत्तम का। तो LCM यानी कि 84 और महत्तम यानी कि 14, 14 7 सॉरी 14 6 84 अनुपात 1, यानी कि 6 अनुपात 1 जो है इसका क्या निकल गया, अनुपात निकल गया लघुत्तम और महत्तम का। देखिए 6 अनुपात 1 दिया गया है, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, इसका अर्थ है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण एसएससी का या बैंक पीओ का या रेलवे का प्रत्येक प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उसका प्रैक्टिस सेट को इस पर कराया जाता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।